क्लास 10th प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी विलोपन विधि। देखिए पहले बच्चों, अभी तक हमने प्रतिस्थापन विधि हल की थी। प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक को प्रतिस्थापित करके दूसरे का मान निकालते थे और जिससे मान निकालते थे उसको हम दूसरी समीकरण में रखते थे। यानी अगर पहली समीकरण से निकाला तो दूसरे समीकरण में रखेंगे और दूसरे समीकरण से निकाला तो पहले समीकरण में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि इस प्रकार होती है कि हमें दो समीकरण दिए जाएंगे, उन समीकरणों में से किसी एक को हमें विलुप्त करना पड़ेगा। या तो एक्स को विलुप्त करेंगे या तो वाई को विलुप्त करेंगे। जिस प्रकार अभी हम एक्स या वाई को प्रतिस्थापित कर रहे थे, यानी हम दूसरी तरफ भेज रहे थे, लेकिन विलोपन विधि में हम एक्स को विलुप्त कर देंगे या फिर वाई को विलुप्त कर देंगे, शायद इसीलिए इसको हम विलोपन विधि कहते हैं। तो विलोपन विधि प्रश्न क्रमांक 3.3 का आप पहला प्रश्न पढ़ेंगे तो पाएंगे, बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, वह हमें दोनों विधि से हल करने की बोल रहा है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि आप आगे सीख चुके हो। पहला मैथ्स में आपको प्रतिस्थापन और विलोपन दो से हल करके बताऊंगा, बाकी के मैथ्स में विलोपन विधि से हल करके बताऊंगा, बाकी के आप खुद ही करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, मैं प्रश्न लिख लेता हूँ जब तक, है ना। सबसे पहले अब देखिए, इसे हल करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है, यानी कि यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी 2x करना है, और दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो घटा देंगे। अगर एक प्लस का और एक माइनस का होता तो हम जोड़ देते। देखिए यहाँ पर दोनों ही हम कर सकते हैं। अगर हम इसको करेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा, और अगर हम इसको बराबर करेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा। तो सिंपल से हम साधारण से एक लाइन लिखेंगे कि भाई समीकरण आधा लिख रहा हूँ, 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर। और ध्यान रखें, जब भी गुणा करेंगे हम तो दोनों तरफ ही करेंगे, ठीक है। तो गुणा कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 पंजे 10, ठीक है ना। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा समीकरण 3, ठीक है। अब इस समीकरण को इससे हम घटा देंगे, तो यहाँ पर एक और सुंदर सी लाइन लिखूंगा मैं, समीकरण 2 से 3 को घटाने पर। अच्छा, घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं। दोनों के चिन्ह समान हैं तो हम घटा देंगे, अगर दोनों के चिन्ह विपरीत रहते तो हम जोड़ देते, है ना प्यारे बच्चों। तो बेसिक का वैसा मैं लिख रहा हूँ, x प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। किसको, इसमें से इसको घटा रहा हूँ। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी तीनों माइनस के हो जाएंगे। और ये 2x से 2x जो है वो पूरे तरीके से कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर का जो है वो प्लस का है और नीचे का जो है वो माइनस का है, क्योंकि हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। माइनस का 2y और माइनस का 3y इज इक्वल टू होगा माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस के 10 में से प्लस का 4 जाएगा तो बचेगा 6। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5, इधर गुणा में उधर जाके भाग में। अच्छा, ये माइनस का 6 होगा क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या 10 जो है वो माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारा हो गया 6/5। अब इसको मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर मैं मान रख रहा हूँ x का, तो x इज इक्वल टू वाई का मान जो है, पहले मैं इसको उधर भेज देता हूँ ताकि मुझे सरलता हो, माइनस का y, तो 5 माइनस का 6/5, वाई का मान रख दिया मैंने 6/5, x इज इक्वल टू 5 और 6/5। अब आपको एलसीएम लेना तो आता ही है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके साथ 1 होता है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इसका इधर और इसका इधर। तो x इज इक्वल टू 5 5 25, 6 कम 6/5, और x इज इक्वल टू 25 में से 6 गए तो बचे 19/5। तो ये हमारा मान आ गया x का भी और y का भी। इसी प्रकार से अगर आप प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे, तो प्रतिस्थापन विधि से मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ। और वो पूछ रहा है कि भाई कौन सी विधि सुगम थे, तो आप ही बताइए कि आपको कौन सी विधि सुगम लगी, प्रतिस्थापन या विलोपन, ठीक है ना। तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान निकाल रहा हूँ, यानी ये प्लस का y उधर जाके माइनस का y हो गया, इसको मैंने समीकरण 3 रख दिया। और मैंने बताया था जिससे मान हम निकालते हैं उसमें नहीं रखते, दूसरे में रखते हैं, तो इसमें रखूँगा। तो समीकरण 2 से, तो x का मान क्या आया हमारा, 2 × 5 माइनस y इज माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। तो इनका आपस में गुणा होगा, तो 2 पंजे 10, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, माइनस का 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 गए, माइनस का 4 और प्लस का 4, माइनस का 10 और प्लस का 4, तो बचा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू हो गया 6/5। अब इस y का मान मैं समीकरण 3 में रख दूंगा, तो समीकरण 3 से
x इज इक्वल टू 5 माइनस y का मान क्या है हमारा 6/5, x इज इक्वल टू 5/25, एलसीएम लेना सिखाया हूँ, इनका इसमें इसका इसमें और इन दोनों का आपस में, और इसका इसमें करेंगे तो 6 और 5 का इसमें करेंगे तो ये, और ये बचेगा 19/5। तो देखिए दोनों के मान प्रतिस्थापन विधि से हल करा तो भी सेम आया और विलोपन विधि से भी हल करा तो सरल आया। तो इस प्रकार से हम आगे के मैथ से सोल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे मैथ की ओर। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आया होगा कि भाई मैंने इसमें 2 का गुणा ही क्यों करा, क्योंकि 2 का गुणा यहाँ पर करने पर जो है वो 1 से जो है वो नीचे वाले के बराबर आ रहा था, इसलिए मैंने 2 का गुणा करा। मैं चाहता तो इसमें 3 का गुणा भी कर सकता था। 3 का गुणा क्यों, अगर मैं 3 का गुणा करता तो y बराबर हो जाते, और y बराबर हो जाते तो y आसानी से काट जाते और हमको x का मान मिलता। यहाँ पर हमने x बराबर करा तो हमें पहले y का मान मिला, अगर हम वहाँ y बराबर करते तो हमें पहले x का मान मिलता, लेकिन मान हमें यही मिलता। तो आगे वाली जो क्वेश्चन है उसमें मैं पहले आपको y का मान निकाल के दिखाऊंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए यहाँ 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y = 2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, मैंने समीकरण 1 को जैसे का तैसा रहने दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, है ना, ठीक है। समीकरण 1 में जो है मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ, समीकरण 2 में जो है मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ और समीकरण 1 से घटा दे रहा हूँ। चलिए अब इसकी लाइन को छोड़ दीजिए, पहले स्टेप बाय स्टेप सीखिए तो आपको आसानी से होगा। तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 1 = 2, 2 × 4x - 2 × 4x 4y = 2। इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखूँगा समीकरण 3 से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने, सॉरी हमारे पास पहले से ऑलरेडी माइनस का चिन्ह है तो हम घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। मैंने बताया था ना, अगर माइनस का चिन्ह है तो हम जोड़ेंगे, और अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो हम उन्हें घटाएंगे, क्योंकि हमें चिन्ह बदलना है, ठीक है ना। तो प्लस का है तो हम इसको माइनस करना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ने पर तो मैं पहले समीकरण लिख देता हूँ 3x - 4y = 10, ये समीकरण 3 लिख देता हूँ मैं, 4x - 4y = 2, क्योंकि मैं जोड़ रहा हूँ। तो जोड़ रहा हूँ तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो जोड़ने पर दोनों प्लस ही लिखाएंगे। ये भी प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस लिखाएंगे। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, और दोनों को जोड़ रहा हूँ तो ये भी प्लस का होगा, ठीक है ना। तो प्लस प्लस जुड़ गए, तो 3 और 4 हो गए 7x, ये माइनस का और ये प्लस का तो ये कट गए, और 10 और 2 12 हो गए। तो x = हमारा हो गया 12/7। सॉरी गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ, अगर इधर 2 का गुणा हुआ है तो इधर भी 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पर 2 की जगह आएगा 4, ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा 4, 10 और 4 14 हो गए, तो 14/7 x = आ गया 7 × 14 2। अब इस x का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, ये 2 में रख दूंगा, मेरी मर्जी, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 से, ठीक है, 3x + 4y = 10, x का मान हमें 2 मिला है, 4y = 10, 6 4y = 10, 4y = 10 - 6 प्लस को तो जाके माइनस y = 10 में से 6 गए तो 4, y बराबर 4/4 और y का मान आया हमारा 1। तो इसी प्रकार से आगे के मैथ से भी सोल्व होंगे, आप बहुत ही आसानी से इन्हें सोल्व कर सकते हैं इसी प्रकार से विलोपन विधि से। इसी मैथ को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और आपका क्या आंसर आया कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे ही ऐसी वीडियो लेते आते रहूँगा। धन्यवाद।